हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली दी श्रेया। पहले दिन वाला अगर व्लॉग आपने देखा होगा गोवा का, तो ये बात तो तय है कि हमने ये डिसाइड कर लिया था कि आप कहीं पे भी घूमने जाएंगे तो पहले अच्छे से खा पी के जाएंगे। सो दिस वाज आवर ब्रेकफास्ट एंड वी वर रेडी टू रॉक द डे 2 ऑफ गोवा। सो फाइनली इट्स डे 2 ऑफ गोवा। ये छोटा मोटा एक्साइटमेंट। तो आज का प्लान क्या है? आज हम लोग अंजुना बीच जा रहे हैं और वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स अच्छा है सुना है, तो वो करेंगे। We will see. We have reached at Anjuna, but it's not the main Anjuna beach. We are lost somewhere. But there is one place where you can do photo shoot. We have reached there and it looks beautiful. आई नो मैडी को फ़िलहाल टेंशन आ रही है कि सही रास्ता किधर से है, बट यू नो आई फील गलती हो तो ऐसी, बिकॉज इस गलती की वजह से हम अंजुना बीच के ऐसे पार्ट में पहुँचे थे जहाँ एक्सक्लूसिवली सिर्फ फोटोग्राफर्स ही ज़्यादातर करके आते हैं. I was just excited that I'll get some Instagram worthy pictures here, and exactly that happened. Just look at this view. It's amazing. Okay, so we are moving to a beach which is explored by us accidentally, and I'm not able to make this vlog because of this. यहाँ पे कुछ pictures click करेंगे because it looks like Maldives. We are here in Maldives. You can see people clicking pictures here and I'm excited. किधर फटा? सामने अरे हाँ, आई थिंक उधर से आगे आगे जाने का था। तो फाइनली हमें पता चल गया कि असल वाला अंजुना बीच कहाँ पे है, जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह होता होगा. एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एंजॉय लिटिल बिट हियर मैडी एंड देन विल गो. ओके, तो उधर चलो, पानी में से चलो। ओके. पता है क्या, जब मैंने बोला ना कि मालदीव्स में हूँ ऐसा फील आ रहा है, आई वॉज नॉट लाइंग एक्चुअली. लुक एट दिस. हमारे देश में ना पहाड़, नदी, बीच सारी फीलिंग आ जाती है. अपना देश बेस्ट है. वेल, आफ्टर क्लिकिंग अमेजिंग पिक्चर्स देयर विच आई बी पोस्टिंग ऑन माई इंस्टाग्राम ओनली दी श्रेया, मैं ये अंजुना बीच की तरफ बढ़ रही थी. उधर बीच की तरफ जाओ ना तो ये सारे शॉप्स दिखते हैं एंड डोंट बाय एनीथिंग फ्रॉम योर. सब कुछ ना कोई भी यूज़ वाला सामान नहीं होता, फालतू की चीज़ें होती हैं. एनीवे, नाउ वी वर एट अंजुना बीच और अब हम ढूंढ रहे थे कि कोई स्पोर्ट्स वाला बंदा मिले. हम क्या ढूंढे, उस बंदे ने ही हमें सबसे पहले ढूंढ लिया. हाँ, तो कितने में है स्पोर्ट्स आपका? मैम 1500 का पैकेज है. हाँ. इसमें आपको जेट स्की राइड, बनाना बम्पर, पैरासेलिंग और एक स्पीड बोट आएगा पिकअप एंड ड्रॉप के लिए. ये कपल के लिए स्पेशल है, स्पेशल पर हेड के लिए रहता है. नहीं, कपल का रखो ना. नहीं मैम, पर हेड का 1500 है. और कपल का? कपल का 3000. नहीं, कपल का स्पेशल नहीं है, साथ में जाना है उसी में, साथ में ही जाएगा. बट सर पर हेड का 1500 लेगा सर. अरे यार, अभी तो 1500 में 2 दिन गए थे ना अभी. I totally suck at bargaining, so hopes were high with Maddie. ये लोग मान नहीं रहे हैं. 1500 पर हेड बोल रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव. एंड हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एटलीस्ट 2K में हम दोनों का हो जाए, विच इज़ वैलिड. सो लेट्स सी कि आखिर कितने में ये डील क्रैक होती है वाटर स्पोर्ट्स की. यही है इनकी पैकेजिंग, और इससे 1 रुपया भी कम नहीं करते, बिकॉज एक ही बंदा है जिसकी शॉप है वाटर स्पोर्ट्स की. वो टाइम पे जब हम गए थे तो, एंड दैट्स वाई वो मनमानी कर रहा था. अरे वो पैरासेलिंग एक्चुअली वो नहीं है, वो पीछे बिठा के और घुमा रहे, बस इतना ही है. एक्चुअली गोवा आने के पहले मैंने मैडी को बोला था यार कि वाटर स्पोर्ट्स तो करेंगे, एंड ही वॉज रियली एक्साइटेड फॉर वाटर स्पोर्ट्स. तो फिर थोड़ा महंगा ही सही, लेकिन हमें करना पड़ा. 1500 पर हेड. उसमें 3-4 स्पोर्ट्स थे. सो हियर वी आर डूइंग आवर वाटर स्पोर्ट्स. और वो जो बंदा था, ही वॉज काइंड इनफ टू शूट दिस वीडियो फॉर अस. तो ये वाला ना स्पोर्ट्स एकदम फालतू सा है. तो लेट मी टेल यू, नेवर डू दैट, बिकॉज इसमें क्या है ना, आपकी कमर तोड़ने के पैसे लेते हैं ये लोग बेसिकली. बिठा के पानी में कुछ भी मज़ा नहीं आता. सो आई वुड सजेस्ट नेवर डू दिस वन. ऐसे क्या होता है ना कि
4 स्पोर्ट्स का उनका पैकेज होता है, तो आप चाहो ना तो कोई स्पोर्ट्स ड्रॉप करके पैसे कम कर सकते हो। सो ये वाला तो डोंट डू। नेक्स्ट ये वाला स्पोर्ट था और इसमें ना आपको बिठा के और थोड़ा बहुत घुमाते हैं और लास्ट में ना ड्रॉप कर देते हैं। सो मैंने तो मैडी को बोला था भाई मुझे मत ड्रॉप करना, मेरे को तैरना वैरना आता नहीं है, तो पानी का पहाड़ हो जाएगा। सो यू जस्ट डू वट एवर यू फील लाइक। सो ही हैड रियली फन एट दिस वन। दिस इज़ कॉल्ड बनाना राइड। Yes, I was damn happy because it was now my favorite sports turn. Parasailing होने वाली थी and I couldn't be more happier. So this sport is highly recommended. यहाँ पे ना आपको बीच पे ना इलेक्ट्रिक बोट पे बिठा के एंड एकदम सी के अंदर लेके जाते हैं एंड देन यू हैव टू गेट डाउन ऑन अनदर बोट जहाँ पे आपकी पैराग्लाइडिंग होने वाली है। यहाँ पे आप अंदर आने के बाद डिसाइड कर सकते हो कि आप कितने देर के लिए उड़ना चाहते हो। ऑफ कोर्स देयर विल बी एडेड फीस फॉर इट और यू कैन मेक दिस स्पोर्ट मोर फन बाय पेइंग मोर। वी डिसाइडेड टू स्टिक विद आवर ओन। फिर कैसा लग रहा है अभी जाके? फर्स्ट टाइम नहीं बट अच्छा लग रहा है। ऊपर से गिर गई तो? Finally, I was going for parasailing. I was really happy because it was happening for the first time. I was nervous, excited both. Well, that was super fun. और अब हमें मेन बीच पे जाना था। मेन बीच पे जाने से पहले जब तक कि सबकी पैरासेलिंग हो ना जाए, जितने भी लोग बोट पे थे, वी हैड टू वेट। वहाँ से मैंने डिसाइड किया था कि लेट्स गो टू चौपारा फोर्ट, क्योंकि मुझे पता था वाटर स्पोर्ट्स में शाम हो ही जाएगी और चौपारा फोर्ट से सुबह या फिर शाम देखने में बहुत मज़ा आता है। So before we head to Chopara Fort, we have decided to have something which is a veg burger, and he is having a वेज बर्गर। yes. शाम तो हो ही गई थी, रात ना हो जाए इस बात का डर था। सो सनसेट का पीछा करते करते वी फाइनली रीच्ड चौपारा, चोपड़ा, शॉपरा, वट एवर इट इज़ कॉल्ड। वो फोर्ट पे बेसिकली हम पहुँचे थे जहाँ पे दिल चाहता की शूटिंग हुई थी। ओके तो इट्स जस्ट दैट हमें ना वो सन के डूबने से पहले ऊपर पहुँचना था एंड वी वांटेड टू कैच दैट ग्लिम्स वेरी सीरियसली। शॉपरा, चौपाड़ा, वॉटेवर, इस फोर्ट का इशू ये था कि यहाँ पे ना उतरने के बाद गाड़ी काफ़ी लंबी दूर पार्क की जाती है एंड देन यू हैव टू वॉक अ लॉट। फाइनली हियर वी आर एट शॉपरा फोर्ट। यहाँ पे ना यार जितने लोग मिल रहे थे उतने लोग अलग अलग तरह से इस फोर्ट का नाम ले रहे थे। दैट्स व्हाई आई एम हैविंग डिफिकल्टी इन एक्सप्लेनिंग विच फोर्ट इट इज़, बट यू अंडरस्टैंड राइट, दिल चाहता वाला। Finally, we reached to the fort and some viewing point, and the sunset was looking like this. Total magic. So magical. So, in the day from water sports to Chopra Fort and the sunset, we had a lot of fun. Now it was turn for the night. And yeah, we ended our day too with a happy note. Thoda sa water sports, thoda sa sunset view, and now dancing. I think it was worth it. Now for the next video, I'll be exploring something super cool. So keep watching Only the Shreya.